आपके ये झूठ से ये पता चल गया है कि आप ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म हो जाए, लेकिन अब यहाँ क्रिकेट शुरू होगी। अब ये उनको समझ लें कि जोरदार थप्पड़ मारा गया है और हमारे लिए खुशी वाली बात है। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। खबर सुनने के बाद ना धर्मेंद्र भाजी भी कह रहे होंगे हरामियों, ये खबर क्यों चला। सनी देओल साहब, वो आपका एक डायलॉग था कि ये 2.5 किलो का हाथ है, तो 2.5 किलो का हाथ जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि ये एक दफा ना मीडिया के मुंह पे मार ही दें। इन्होंने लाहौर फतेह कर लिया था, इनके हिसाब से धर्मबाजी नहीं रहे, सड़कें अमेरिका से बन के आई है। यही मेरी लड़ाई है इनसे, ये सब झूठ बोलते हैं। चिट्ठी न कोई जब झूठी खबरें बनाएंगे तो झूठी खबरें फिर बनाने में पब्लिक ने कहा हम पीछे क्यों रह जाए। ट्रंप ने जो है ना बाद में ये सोचा कि यार इन्होंने तो रफेल का बेड़ा गर्क कर दिया था, आज ट्रांसफर हो रहा है, कल को मैं भी रहूंगा अगर ये प्रोडक्ट मैंने इनको दे दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन, बड़ी जो है इंडिया मीडिया जो है ना बड़ी ख़बरें उछाल रहा था हमारे बारे में, क्योंकि हाल ही में जो वाक़या पिंडी के अंदर पेश आया, अफसोसनाक वाक़या हुआ, ठीक है ना, इंडिया में भी आया था, लेकिन यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या हुआ और ऐन उस दिन हुआ कि उस दिन क्रिकेट मैच भी हो रहा था, श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच भी वहाँ पर हो रहा था और ये वाक़या पेश आ गया। अब श्रीलंकन टीम के जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया और वो जाने की तैयारी। उसके बाद फिर जो था गोदी मीडिया और इंडिया मीडिया जितना भी था, उन्होंने बड़ा उछालने की कोशिश की और बड़ा टू मच के जी अब खिलाड़ी वापस और क्रिकेट कोई जाना नहीं चाहता और फलां नहीं होना चाहता, ये नहीं होना चाहता। पहले छोटा वो क्लिप दिखा दें। ये जी श्रीलंका के एम्बेसडर हैं और इन्होंने ये कहा कि अपनी टीम को बुलाकर इन्होंने ये टीम मीटिंग तो हुई जो भी हुई, उसके बाद उन्होंने टीम को ये कहा कि इजी हो जाओ, हम यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और वो सारी टीम रुक गई और अल्हम्दुलिल्लाह मैच हो रहे हैं और तमाम के तमाम मैच जो हैं पिंडी में होने। अब ये उनको समझ लें कि जोरदार थप्पड़ मारा गया है और हमारे लिए खुशी वाली बात है कि पाकिस्तान के लिए खुशी वाली बात है कि यहीं पर जरा दिखाएं कि दूसरी टीम भी आ रही है। मैं उसके बाद कमेंट्स करता हूं। ये देखा जी, ये है हमारे लिए खुशी वाली बात कि जिम्बाब्वे की टीम भी हमारे मुल्क में आ गई जब उन्होंने ये देखा कि श्रीलंका के जो टीम है उसके जो एम्बेसडर हैं, वो जो श्रीलंका एम्बेसडर, उन्होंने जाके अपनी टीम को समझाया कि यहाँ पर कोई ऐसा मामला नहीं, ये अमन पसंद मुल्क है, ये यहाँ पर आपको बेहतरीन प्रोटोकॉल दे रहे हैं, आप सेफ हैं, बिल्कुल आपकी सेफ्टी है, यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं हो सकती। तो उसके बाद जिम्बाब्वे की टीम भी यहाँ पर आ गई, उन्होंने भी धड़ल्ले से, यानी कि वो भी बिला झिझक पाकिस्तान के अंदर आए हैं। यानी वहां के जो मीडिया को थप्पड़ पड़ा है, उनके मुंह के ऊपर जो जोरदार थप्पड़ मारा गया है कि ये हमें बड़ी खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इन हरकतों से, आपके ये झूठ से ये पता चल गया है कि आप ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट खत्म हो जाए, लेकिन मेरे परवरदिगार का इतना करम है कि यहां से क्रिकेट खत्म नहीं हो सकती। अब यहां क्रिकेट शुरू होगी और इंटरनेशनल टीमें यहां पर आनी शुरू हो गई हैं। अब क्रिकेट अगर खत्म होगी तो वो इंडिया से होगी, पाकिस्तान से नहीं होगी। जितने भी लोग हैं और पाकिस्तान इंडियन खिलाड़ी भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे खेलेंगे, ये मैं आपको दिखाऊंगा मोदी एक दिन। और दूसरी झूठी खबर क्या मीडिया पे चल रही है, झूठी खबर ये है दूसरी, वो दिखाइएगा, पहले खबर दिखाइएगा। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। अरे यार, कितने तुम, मोदी तो उल्लू का पट्टा था ही, और यानी तुम भी वैसे ही निकले यार, मीडिया भी वैसे ही झूठा मीडिया है। कह रहे धर्मेंद्र भाजी अब नहीं रहे। अब मैं आपको हकीकत दिखाता हूं कि ये झूठ कैसे बोलते हैं। सनी भाजी भी साथ खड़े हुए हैं और वो बॉबी भाई भी। तो बॉबी देओल और सनी देओल दोनों अपने बाप को लेकर आए कि भाई ये देखो हमारा बाप। मीडिया को आकर उन्होंने बताया कि क्या झूठ बोले जा रहे हो, हमारा बाप सही सलामत है, तंदुरुस्त है, जिंदा है, और आप इसको क्यों मारना चाह रहे हैं। आपने लोगों की सोचें तो मार ही दी हैं मोदी, तुमने लोगों की सोचें तो मार दी, अब इंसानों को भी मार रहे हो, जिंदा इंसानों को भी मरवा रहे हो। कि मीडिया को समझाओ, अपने मीडिया को समझाओ कि ये झूठ क्यों बोलता है, क्यों इतना झूठ बोलता है कि सामने लाकर कह रहे हैं। और उन्होंने दिखाया
मैं तो कह रहा हूँ कि वो एक डायलॉग था आपका सनी देओल साहब, वो आपका एक डायलॉग था कि ये 2.5 किलो का हाथ है, जिसको पड़ेगा तो उसका अहंकार बदल देगा, फलां करे, पता नहीं क्या था। तो 2.5 किलो का हाथ जो है ना, मैं कह रहा हूँ कि ये एक दफ़ा ना मीडिया के मुंह पे मार ही दें, ताकि गोदी मीडिया जो है ना सीधा जाके मोदी की गोदी में गिरे। 2.5 किलो का हाथ दिखाएं। ये मशहूर कॉमेडियन है, वहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियन है, यानी मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी जो है वो धर्मेंद्र भाजी के बड़े फ़ैन हैं, और वो भी फिर सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने भी आकर जो है ना इनकी खूब धुलाई की है। कैसे की है ज़रा दिखाएं जी ज़रा। न्यूज चैनल पे भी 2 दिन से चल रहा है कि धर्मपाजी नहीं रहे। फैमिली वाले ट्वीट कर रहे कि नहीं भाई वो जिंदा है, रिकवरिंग, आप इस तरह की न्यूज मत डालो, हरामियों। यानी वो कह रहा है कि जब ये न्यूज़ सुनी होगी ना धर्मेंद्र भाजी ने भी, कहने का मकसद ये है फारूकी साहब, मैं आपकी बात को ज़रा सीधे लफ्ज़ों में ले जाऊं कि उनके कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो अगर वो ये खबर सुनने के बाद ना धर्मेंद्र भाजी भी कह रहे होंगे हरामियों ये खबर क्यों चला रहे हैं उनके दिल में, कहते कहा नहीं उन्होंने, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उनके दिल में आ रहा होगा कि हरामियों ये झूठी खबर मेरी क्यों चला रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं फारूकी साहब जी। इन्होंने लाहौर फतेह कर लिया था, इनके हिसाब से धर्मपाजी नहीं रहे, सड़कें अमेरिका से बन के आई है। वो कह रहे हैं कि इतना झूठ बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान को फतेह कर लिया, हमने हमारी सड़कें अमेरिका से बंद कराई हैं, फलां है, ये है, यानी ये सब कुछ जो है ना झूठ बोलते हैं। और ये झूठ इसलिए बोलते हैं कि ये बीपी बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि अवाम का जो है ना बीपी बढ़ जाए, और धर्मपाजी नहीं रहे, फलाना नहीं रहे, जितना कुछ भी वो कह रहे हैं। कि कहते हैं कि इतना झूठे हैं, इतने झूठे लोग हैं, ये मुनव्वर फारूकी साहब कह रहे हैं कि ये लोगों का बीपी बढ़ाने के लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए उनका, और ये चैनल है ही ऐसा, यानी चैनल का नाम भी कुछ ऐसा है कि ये बीपी बढ़ाने के लिए ये चैनल बनाया गया है कि लोगों डिप्रेशन में रहे, लोग रिलैक्स ना रहे। और आगे भी कुछ कह रहे हैं, लास्ट वाला कुछ जरा दिखाइएगा जरा। आज तक इन्होंने कोई सही न्यूज दी है? मीडिया वालों सुधर जाओ, नहीं तो तुम लोग गुजर जाओ। वेरी गुड यार, वेल डन वेल डन वेल डन। मुनव्वर फारूकी साहब बिल्कुल ठीक कहा कि इन्होंने कभी कोई सही खबर दी है। यही मेरी लड़ाई है इनसे, यही मेरी लड़ाई है कि इंडिया मीडिया, गोदी मीडिया, फला मीडिया, ये मीडिया, वो मीडिया, ये सब झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ये हमारे भी कर रहे थे, श्रीलंका की टीम और यूं फला बड़ी खबरें झूठी उड़ा रहे थे, और बड़ा कुछ इन्होंने झूठ उड़ाया। और ये बाकी आपने जो कहा पाकिस्तान पे कब्जा कोई कर सकता है? किसी की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान पे आगे हमने हमला कर लिया, फतेह कर लिया। और आपने कहा ना कि मीडिया गुजर जाएगा, तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जहां आपने ये बात की तो फिर जनता खामोश नहीं रही, वो गुजर गई है। अंजना दिखाएं जी, अंजना कैसे गुजरी। चिट्ठी न कोई संदेश जहां यार टैलेंट तो वाकई बहुत है इंडिया के अंदर, मैं ये मानता हूं। और कोई ना कोई बात उन्होंने अंजना को कहा, उसने कहा ये भी गुजर गई है। अगर धर्मेंद्र भाजी गए हैं तो उन्होंने कहा अगर जाहिर है फिर जब झूठी खबरें बनाएंगे तो झूठी खबरें फिर बनाने में पब्लिक ने कहा हम पीछे क्यों रह जाएं। अवाम ने भी फिर झूठी खबरें बना ली, अंजना भी गुजर गई, उसका मीडिया भी गुजर गया, सब गुजर गए। नीचे दिया भी जलाया हुआ है, दिया जला के आपके मीडिया के झूठ की वजह से ये हालात हो गए हैं, ये हालात हो गए हैं कि पहले तो अमेरिका ने सोचा कि इनके साथ कोई तिजारत की जाए। इंडिया ने ऑर्डर दिया हुआ था हेलीकॉप्टर्स का, कोई 6 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया था, और वो जंगजू हेलीकॉप्टर्स थे, उन्होंने 6 का दिया था, और ये 3 का क्या हुआ जी जरा दिखाइएगा। ये पोस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, ये जी हेलीकॉप्टर जो है ना इंडिया ने खरीद लिए थे अमेरिका से, और अमेरिका ने भी दे दिए थे, लेकिन ट्रंप के ज़हन में ना बाद में बात आई, ये वहाँ से कार्गो एयरलाइन में लोड हुए, क्योंकि ये वैसे तो लोड हो नहीं सकते हैं, वैसे तो उड़कर जा नहीं सकते, क्योंकि उड़ेंगे तो ये जंग के अंदर ही, क्योंकि इनके अंदर बड़ा वो फिट किया जाता है गोलियां शोलियाँ, ये वो जो कुछ भी मिसाइल शजाइल होते हैं किस तरह तैयार होते हैं। तो इसने ट्रंप ने ये वापस मंगवा लिए। ट्रंप ने कहा कि अगे मैं तो इन्होंने पीछे पे आया कि कभी वो 6 कर देता था रफाइल को, कभी 7 कर देता है, अब 8 कर देता है, आगे फिर इंकशाफ कोई करने वाला है कि 9 ना कर दे, 10 ना कर दे। हमें भी परेशानी होती है कि हम भी सोच रहे हैं और वो भी, लेकिन ट्रंप ने जो है ना बाद में ये सोचा कि यार इन्होंने तो रफेल का बेड़ा गर्क कर दिया था, इन्होंने तो उनका बेड़ा गर्क करवा दिया, आज फ्रांस रो रहा है, कल को मैं भी रहूंगा अगर ये प्रोडक्ट मैंने इनको दे दी, और इन्होंने तो तबाह करवा देनी मेरी प्रोडक्ट को, और आगे से मेरी प्रोडक्ट कौन खरीदेगा भाई, तो कोई भी नहीं लेगा। तो अमेरिका सुपर पावर है, उन्हें क्या यार
उसने फ़ोन किया, उसके जेहन में कहीं बैठी आई, उन्होंने कहा जहां धर्मेंद्र पाजी को मार रहे हैं कहीं मेरे जहाज ही ना मरवा दे, तुम्हारी मेहरबानी है कि ये मेरे हेलीकॉप्टर ही ना मरवा दे, तुम ना यूके से ही वापस आ जाओ। वो यूके एयरपोर्ट पे उन्होंने स्टे किया हुआ था क्योंकि फ़्लाइट बड़ी लंबी होती है और वहाँ से उड़े अमेरिका से, फिर यूके स्टे करने के बाद उसके बाद इंडिया के लिए उन्होंने रवाना होना था। लेकिन उनका ट्रंप को फ़ोन आ गया और ट्रंप ने कहा जहाज़ लेके वापस आ जाओ, इससे पहले कि हमारे भी इनके हाथों ज़ाया हो जाए, क्योंकि इनके पायलट नलायक है, इनका नेता नलायक है, इनकी सारे जितने भी लोग हैं सब नलायक तरीन लोग हैं, और वो ये जाकर ना हमारी भी बेइज्जती करवा देंगे, अमेरिका के भी जहाज़ों की जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी है वो सारी बेड़ा गर्क हो जाएगी, इसलिए वो भी बुलवा लिए। ये सारा कुछ दिखाना था हमने, लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हमें टेंशन कोई नहीं है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को, वो ताकतवर हाथों को कायम और दायम रखे जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत फरमाते हैं और हमारे सांसों की हिफाजत फरमाते हैं, हमारी नींद की हिफाजत फरमाते हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाते हैं। उन हाथों को अल्लाह पाक हमेशा कायम और दायम रखे। पाक आर्मी जिंदाबाद है, पाक आर्मी के नौजवान जिंदाबाद हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलदारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाया, उसे फॉलो कीजिएगा, मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ है।